बहुत समय पहले की बात है कि गुरु के आश्रम में जहाँ पे लोग गुरु से ज्ञान सीखने आते थे, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का भी रहता था। एक दिन वो लड़का अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे इस आश्रम में अब और नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? और इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सहपाठियों को ये सारी बातें कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब हो? तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता को मारते हैं। असल में उस लड़के ने ही अपने गुरु को बताया कि गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद से मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी। ये सुनकर उसने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? गुरु बोले, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। और जीवन में यदि तुम ये 7 नियम याद कर लोगे तो फिर वो जो तुम्हारे मित्र हो या चाहे तुम्हारे वो सगे संबंधी हो, वो कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। फिर उस लड़के ने काफी उत्सुकता से कहा कि गुरुजी बताइए, वो कौन कौन सी बातें हैं? गुरु ने कहा, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनना और इनको अपनी पूरी जिंदगी याद रखना, क्योंकि ये बातें तुम्हारे ही नहीं, उन सभी के जीवन में काम आएंगी जो भी तुम्हारे संपर्क में आएंगे या जब भी तुम किसी को ये राज बताओगे। शिष्य ने पूछा, वो कौन सी बातें हैं? गुरु ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि वो 7 बातें हैं जिनके बारे में कभी भूल कर भी किसी से नहीं बताना चाहिए। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें कभी किसी से नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और जो तुम्हारे सपने हैं। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने उच्च हैं, हमें दिखाने के चक्कर में अक्सर दूसरों को अपने सपने अपने लक्ष्य को बता देते हैं। फिर उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरों से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को भी अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने से पहले था, जिससे इस बात की संभावना बच जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएं। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को लोगों को बता दिया, तो उनकी उम्मीद भी हमसे ज्यादा बढ़ जाती है, वो हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और ये ज्यादा ध्यान देना अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। और जब हम उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हमारे मन में एक डर रहता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और बहुत से लोग ऐसा कर भी देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा छिपा के रखना। जो मजा सपने को गोपनीयता से करने में है वो बता के करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तब तुम्हारी कामयाबी खुद ही उन लोगों तक पहुंच जाएगी। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से नहीं बात करनी है, वो है तुम्हारे जीवन की समस्या। अपने जीवन की परेशानी दूसरे लोगों को कभी मत बताना। अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़े करना जैसा है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय में थोड़ा हल्का जरूर महसूस होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते,
बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उनमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानी है। चलो ये भी परेशान है और केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो सच में हमारी परेशानियों की कदर करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करना, ये समझने लायक है भी या बताने लायक है भी, या ये इंसान मेरी परेशानी को समझेगा भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पे हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम नहीं समझ सकते। गुरु ने कहा तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं साझा करनी है वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपनी कुछ न कुछ समस्या होती ही है और हर परिवार में इंसान अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले नफरत वाले, आपको इन संबंधों में लड़ाई भी होती होगी, कभी कभी तनाव भी होता होगा और इस आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपके इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश करता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा चौथी चीज जो लोगों के बारे में कभी भी आपको बात नहीं करनी है और वो ये है कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो, तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब तुम लोगों के सामने अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो तब लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस कराया जा रहा है। कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ न बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर दे या तुमसे दूर होना शुरू कर दे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभाल। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों या किसी के भी सामने, मैं तो ये कहूंगा, दिखावा करने की कोशिश ना करो, लोगों की मदद करने की कोशिश करो। गुरु ने कहा पांचवी बात कभी भी जिसे तुम्हें दूसरों को नहीं बतानी है वो है अपने दान की बात। दूसरों की गई मदद के बारे में, परोपकार के कामों के बारे में लोगों के सामने न बताओ। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप ये सब दूसरों से कहोगे या आपने ये किया वो किया ये कहोगे तो आपको पहली बात तो उस दान का पुण्य लाभ मिलेगा ही नहीं और दूसरे लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा आप अपनी तारीफ करने के लिए सब बातें बोल रहे हो। तो इसलिए इस काम को आज ही बंद कर दो। हकीकत यह है कि आप लोगों की मदद इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि समाज आपकी तारीफ करे। इसलिए कभी भी अपने दान के बारे में किसी से बताना ही नहीं चाहिए और दान तो इतना गुप्त होना चाहिए कि सीधे हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आगे गुरु ने कहा कि छठा सबसे जरूरी बात जो तुम्हें ध्यान देनी है कि अपने धन और आमदनी के बारे में कभी किसी को मत बताओ। एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। कभी किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताओ और कभी दूसरों से भी उनकी आमदनी के बारे में मत पूछ लो और ना ही कभी उन्हें अपने इनकम या आमदनी के बारे में बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से तुम्हारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा कि सातवीं बात, अपनी सफलता का राज हमने कैसे किन तरीकों से सफलता पाई ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीख कर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए,
लेकिन इस संसार के 99% लोग हमारे बताए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं और उस रास्ते पे यदि चलकर सफल हो जाते हैं तो कभी आपको तारीफ नहीं देंगे, और अगर असफल रहते हैं तो आपको दोष देने से भी नहीं चूकेंगे। इसलिए कभी भी आप अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं। आप उनको रास्ता जरूर दिखाएं, लेकिन पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं ये उनको खुद ही उठाने दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि रास्ते की समस्याओं से जब कोई व्यक्ति जूझता है तभी वो जीवन में आगे बढ़ के सफलता को प्राप्त करता है। आप उनको सही रास्ता बताएं, लेकिन हर रास्ते पे उनको क्या क्या करना है ये कभी मत बताएं, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम भी नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर दृढ़ संकल्पित ना हो। क्योंकि सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। गुरु ने इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे दिया। अब वो लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहीं न कहीं आप सबके जीवन में बहुत बड़ी सीख देके गई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो हमारे इस प्रयास को अपने एक लाइक और शेयर के द्वारा जरूर से प्रोत्साहित करें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर चैनल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। और आपसे ये मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप ऐसा कार्य ज़रूर करें। तो ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।